हेलो। डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि इफ़ x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड dy ओवर dx। तो ये लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है और लॉगरिथमिक में मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा अभी आपको। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टेक लॉग बोथ साइड्स। दिस इंप्लाइज दैट log of x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू log 1। ठीक है, अब इसमें आपको log x और ये अलग अलग हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास log ऑफ y log x इंटू प्लस x log y इक्वल टू 0। यहां पर देखो log m, फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और एक फॉर्मूला और हमने इसमें लगा दिया log ऑफ m टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा log m। ये दो फॉर्मूले आपने इसमें अप्लाई कर दिए, तो ये आपका y log x प्लस x log y हो गया। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन x प्लस log x टू द बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy ओवर dx प्लस, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया पूरा। सेकेंड इज x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log y इज 1 अपॉन y इंटू dy ओवर dx प्लस log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ये हो गया सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब dy बाई dx वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिख दो, बाकी को राइट साइड में लिख दो। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dx इंटू यहाँ से बचेगा आपके पास log x प्लस यहाँ से dy बाई dx इंटू एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पर आएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू, राइट साइड जाएंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो माइनस ऑफ log y प्लस y बाई x। ठीक है, अब एलसीएम लेके इनको हम सॉल्व कर देते हैं। दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x log y, देखो x log y प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस y डिवाइडेड बाई x 1 बाई x। ठीक है, और यहां से आएगा आपके पास उस साइड डिवाइड में जाएगा y log x प्लस x, y log x प्लस y log x प्लस x और 1 अपॉन y यहाँ पर आएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं इंटू y। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन dy ओवर dx ऑफ x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिखाता हूँ। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो dy बाई dx आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टेन इनवर्स x, विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x। ये डिफरेंशिएशन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x। ठीक है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं। लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, और इसका हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से हमें आसान रहेगा बहुत। पुट एंड v इक्वल टू 10x। ठीक, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा इन दिस, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा
इन फर्स्ट u, दिस implies that u equal to sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta। इसका मतलब हो गया sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sin 2 theta। sin inverse of sin 2 theta का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहां से देख लो आप, x अगर -1 से 1 है तो थीटा कहां से कहां तक हो जाएगा, छोड़ो अभी इसमें। तो यहां से हो गया आपके पास u इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में है तो ठीक है, तो ये उस रीजन में आ जाएगा। तो यहां से आ गया u इज इक्वल टू 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहां से थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट du अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेकेंड इज v, सेकेंड आपने v माना है, v इज इक्वल टू 10x। सिंस v इक्वल टू 10x आपने एज्यूम किया है लेट, तो यहां से dv अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x है यहां पर, v इक्वल टू tan इनवर्स x, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, d ऑफ ये होगा du अपॉन dv जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू du अपॉन dx ये लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज 2। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज 2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। इसमें पूछा है आपसे इफ x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन थीटा, टी प्लस साइन टी, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, तो आपको d2y बाई dx2 बताना है, d2y बाई dx2, ठीक है। तो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा, हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देख रहे हैं जैसे ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में डबल डेरिवेटिव करना है आपको। x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, फाइंड d2y बाई dx2। तो हम करते क्या हैं, x इज इक्वल टू a टी प्लस साइन टी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू a, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और साइन टी का कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी से ये हो गया साइन टी, तो ये हो गया a इंटू साइन टी, a साइन टी। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी आपको पता है a इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस कॉस टी। ये हो गया आपके पास a साइन टी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हमने लिख दिया a इंटू a और a कैंसिल हो गया, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 1 प्लस कॉस टी इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस टी कैंसिल हो गया, साइन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई 2 इज टेन टी बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया टेन टी बाई 2। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये आपका t का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो t का फंक्शन है। यहाँ तक तो सबको पढ़ा चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो t का फंक्शन है। अगर ये t का फंक्शन है और हमें चाहिए d2 y बाई डी एक्स 2,
तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से आपको क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में d2y बाई डी एक्स टू, ये है t का फंक्शन और इसका डिफ्रेंशिएशन किया आपने x के रिस्पेक्ट में, तो टेन टी बाई टू का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई होगा जो कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है टी बाई टू का, सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाई ये 2 और डी टी बाई डी एक्स को हम लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी आपको पता है, ये डी एक्स बाई डी टी आप सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको सेक स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 और डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देते हैं। डी एक्स बाई डी टी आपको पता है, वो आपने वैल्यू यहाँ पे रख दिया। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू सेक स्क्वायर टी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, ये हो गया सेक स्क्वायर टी बाई टू 2a इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। कॉस स्क्वायर टी बाई टू को ऊपर लिख दिया हमने, तो सेक की पावर 4 टी बाई टू डिवाइडेड बाई 4 है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया इसका। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं एक बार और बता दूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो फंक्शन ऑफ टी आएगा। अगर ये फंक्शन ऑफ टी आएगा, फिर से फंक्शन ऑफ टी है, इसका मतलब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डैश टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये t का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो डी टी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स तो आपके पास नहीं है, तो आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एफ डैश टी, और जो वैल्यू आपके पास है वो है डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन करके हम उसको डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। ये आपका डेरिवेटिव का पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा।